हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं स्टडीज विद नितिन। आज हम पढ़ने वाले हैं एमबीए थर्ड सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जानेंगे उसका मीनिंग, नेचर, स्कोप और इम्पोर्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। लेकिन एक खास बात, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और सबसे जरूरी अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो भी फायदा उठा सके इन वीडियो लेक्चर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो हर बिजनेस, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। सिंपल शब्दों में समझो तो स्ट्रेटेजी का मतलब सोच समझ के प्लान बनाना ताकि लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव हो सकें। मीनिंग देखते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग करना, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना और फिर उसका रिजल्ट को इवेलुएट करना। मतलब स्टेप बाय स्टेप, यानी कि पहले डिसाइड करो कि कहाँ जाना है, यानी कि हमारा गोल सेट करना है कि कहाँ जाना है। दूसरा, फिर प्लान बनाओ कि कैसे पहुंचना है। एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि हम किस थ्रू हमें जाना चाहते हैं, किस टेक्निक से, किस स्ट्रेटेजी से। ठीक। तीसरा है, और एंड में चेक करो कि सही रास्ते पर हो या नहीं, यानी कि इवेल्युएशंस। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। उनका गोल है इंडिया के टॉप स्मार्टफोन ब्रांड बनाना। तो वो स्ट्रेटेजी बनाएंगे जैसे नए फीचर्स लाना, मार्केटिंग इंप्रूव करना और कस्टमर सर्विस बेस्ट रखना। और हर साल इवेलुएट करेंगे कि उनका प्लान काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक। तो इन शॉर्ट में क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन सोचता है, करता है और चेक करता है अपने फ्यूचर के लिए। यही प्रोसेस डिसाइड करता है कंपनी ग्रो करेगी या रुक जाएगी। चलो एक टाटा ग्रुप का एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ का। मान लो टाटा ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक क्लियर गोल सेट किया, बाय 2030 हम इंडिया के ईवी इंडस्ट्री के लीडर बन जाएंगे। अब गोल के बाद आती है स्ट्रेटेजी बनाने की बारी। उन्होंने प्लान किया कि पहले क्या करेंगे, रिसर्च और डेवलपमेंट में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा, चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क को बनाएंगे, ज्यादा उसको एक्सपेंड करेंगे। तीसरा क्या करेंगे, और ग्लोबल टेक कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप करेंगे। ये पूरा प्रोसेस, गोल सेट करना, स्ट्रेटेजी बनाना और एक्शन लेना, इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन एक्शन। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेचर ऑफ स्ट्रेटेजीज। ठीक। स्ट्रेटेजी की नेचर यानी कि उसके मेन फीचर्स के बारे में। तो पहला मेन फीचर है उस गोल ओरिएंटेड। हर स्ट्रेटेजी का अपना मेन पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। मतलब बिना गोल्स के स्ट्रेटेजी बनाना वैसे ही है जैसे बिना डेस्टिनेशन के ट्रेवल करना। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, या दूसरा फीचर है इसका, लॉन्ग टर्म फोकस। स्ट्रेटेजी हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करती है, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर। एग्जांपल से देखते हैं इसको थोड़ा। कंपनी आज थोड़ा कम कमा लेगी लेकिन फ्यूचर में मार्केट लीडर बनने की प्लानिंग जरूर करेगी। ठीक। तीसरा है डायनामिक। मार्केट ट्रेंड और कंपटीशन हर वक्त चेंज होता रहता है, इसलिए स्ट्रेटेजी भी स्टैटिक नहीं होती, वो बदलनी पड़ती है बार बार। हर चीज के साथ में, हर सिचुएशन के साथ में हमें अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज करना पड़ता है, वो टाइम के साथ में एडजस्ट करनी पड़ती है। चौथा है टॉप मैनेजमेंट फंक्शन। स्ट्रेटेजी बनाना कोई नॉर्मल टास्क नहीं है, ये मोस्टली टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स करते हैं, जैसे सीईओ, डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर्स। ठीक। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है फ्यूचर ओरिएंटेड। स्ट्रेटेजी हमेशा आगे का सोचती है, फ्यूचर चैलेंजेस को प्रेडिक्ट करती है और उनके लिए तैयारी रखती है। सिक्स्थ है इंटीग्रेटेड। एक अच्छी स्ट्रेटेजी हर डिपार्टमेंट को कनेक्ट करती है, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन, सब मिलकर एक कॉमन गोल के लिए ही काम करते हैं। ठीक है। मतलब कि इन शॉर्ट में स्ट्रेटेजी एक स्मार्ट प्लान है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बनाई जाती है। गोल ओरिएंटेड, फ्लेक्सिबल, फ्यूचर रेडी और सब डिपार्टमेंट को एक ही डायरेक्शन में लेके जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्कोप ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यानी स्ट्रेटेजी का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना बड़ा रोल होता है, क्या इसका स्कोप होता है, क्या यूज होता है। ठीक। बेसिकली ये बताता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिर्फ प्लानिंग तक लिमिटेड नहीं हुई, बल्कि उसके अंदर एनालिसिस भी है, एक्शन भी है और इवेल्युएशन, मतलब सब कुछ। ठीक। सिर्फ एक ही चीज उसके इतने सीमित नहीं रहती। ठीक है। तो पहला स्कोप है इसका एनवायरमेंटल एनालिसिस। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन अपना एनवायरमेंट स्टडी करती है, मतलब बाहर के फैक्टर्स जैसे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल। ठीक। और अंदर के फैक्टर्स जैसे रिसोर्सेज, स्ट्रेंथ, वीकनेस। ठीक। तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगर मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है तो कंपनी अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ती है। दूसरा है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। अब एनालिसिस के बाद आता है प्लानिंग का फेज। यहाँ डिसाइड होता है कि क्या करना है और कैसे करना है। पॉलिसीज और एक्शन प्लान्स यहीं पर बनाए जाते हैं, जैसे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कॉस्ट रिड्यूस करनी है और भी कुछ। तीसरा है
है स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। अब प्लान बना तो लिया, अब टाइम है उसे एक्शन में लाने का, इम्प्लीमेंट करने का। इस स्ट्रेटेजी में बजटिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेट होता है और लीडर्स इंश्योर करते हैं कि हर डिपार्टमेंट अपना रोल सही से निभाए। चौथा है स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन, और फाइनली चेक किया जाता है कि प्लान सही चल रहा है या नहीं, गोल्स अचीव हुए हैं या नहीं, अगर कहीं कमी है तो इम्प्रूवमेंट किए जाते हैं। ठीक, इन शॉर्ट मतलब कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का स्कोप 4 चीजों से कवर किया जाता है: एनालिसिस, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन। यानी सोचना, प्लान बनाना, काम करना और रिजल्ट चेक करना। कितना इजी है ना, कि पहले हम सोचेंगे, सोच के अकॉर्डिंग हम प्लान बनाएंगे, फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे और जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो रिजल्ट भी चेक करेंगे, तो उसी को कहते हैं इवेल्युएशन। यही है स्ट्रेटेजी का कंप्लीट सर्कल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो एक सिंपल और रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो जोमेटो अपना बिजनेस ग्लोबली स्पेंड करना चाहता है, तो अब वो क्या करेगी, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला, वो एनवायरमेंटल एनालिसिस करेगी। सबसे पहले जोमेटो स्टडी करेगी कि कौन सा फॉरेन मार्केट में डिमांड है, जैसे फूड डिलीवरी कल्चर, लोकल लॉज और कस्टमर हैबिट कैसी हैं। दूसरा है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। फिर वो प्लान बनाएगा कि किस कंट्री में पहले लॉन्च करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है और किन पार्टनर्स के साथ में काम करना है। तीसरा है स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। अब प्लान को एक्शन में लाने का टाइम, जोमेटो वहीं अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा, ब्रांचेस ओपन करेगा, लोकल स्टाफ हायर करेगा और सर्विसेज लॉन्च कर देगा। चौथा और लास्ट है स्ट्रेटेजी का इवेल्युएशन, और एंड में वो चेक करता रहेगा कि परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, हमारी फीडबैक कैसे मिल रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कहीं पे भी इंप्रूवमेंट चाहिए तो वहां पे स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई भी कर सकता है। यानी कि पहला क्या, स्कैनिंग, प्लानिंग, डूइंग और चेकिंग, यही होता है स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट का कंप्लीट प्रोसेस। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या जरूरत है इतनी प्लानिंग की, इम्प्लीमेंटेशन की और इवैल्यूएशन की। चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पहला है गिव्स डायरेक्शंस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक क्लियर डायरेक्शन देता है कि हम कहाँ जाना है और कैसे पहुंचना है, यानी कि रोड मैप की तरह काम करता है जो बिजनेस को एक विजन और मिशन तक लेके जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंस है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। जब डिसीजन स्मार्ट और प्लान्ड होते हैं तो रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूज होते हैं, वेस्ट कम होता है और रिजल्ट मिलता है। उससे क्या होता है कि बेटर परफॉर्मेंस हो जाती है और हायर प्रॉफिट होता है। तीसरा है हेल्थ फेस कंपटीशन। आज के मार्केट में कंपटीशन हर जगह है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंपनीज को हेल्प करते हैं कि वो मार्केट ट्रेंड समझें, राइवल्स में आगे रहें और अपनी यूनिक पोजीशन बनाए रखें। चौथा है एनकरेज इनोवेशन। स्ट्रेटेजी बनाते वक्त कंपनी सोचती है कि क्या नया ला सकते हैं मार्केट में। इस न्यू टेक्नोलॉजी से फ्रेश आइडिया, क्रिएटिव सॉल्यूशन निकलते हैं और बिजनेस मॉडर्न बना रहता है। पांचवा है इंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। मार्केट और टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती रहती है, जो अडॉप्ट करता है वही टिकता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन टाइम के साथ साथ ग्रो करे और सर्वाइवल करे लॉन्ग टर्म में। ठीक, इन शॉर्ट में मतलब कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक पावरफुल टूल है जो बिजनेस को डायरेक्शन देता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है और कंपटीशन हैंडल करने में हेल्प करता है और फ्यूचर के लिए रेडी रखता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो अब थ्योरी के बाद कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उससे और आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक, पहला एग्जांपल लेते हैं एप्पल का। एप्पल का गोल हमेशा क्लियर रहता है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में लीडर बनाए रखना है। उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, उनको समझते हैं। पहले क्या, कंटिन्यूअस इनोवेशन, हर साल नया और बेटर प्रोडक्ट लाते हैं। दूसरा, प्रीमियम प्राइसिंग, अपने प्रोडक्ट्स को हाई वैल्यू ब्रांड बनाते हैं वो। तीसरा, और स्ट्रॉन्ग ग्लोबल ब्रांडिंग, मतलब क्वालिटी और स्टेटस दोनों मेंटेन करके चलते हैं। और रिजल्ट क्या आता है उससे, एप्पल का ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस सब सुपर स्ट्रॉन्ग है और उनके कस्टमर्स उनके ब्रांड के साथ इमोशनली कनेक्टेड भी हैं। यही है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से बिल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं नेटफ्लिक्स का। नेटफ्लिक्स ने एक बोल्ड मूव लिया है। जब उन्होंने डीवीडी रेंटल शिफ्ट किया तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर, यानी कि उन्होंने पूरा बिजनेस मॉडल ही चेंज कर दिया। देखो कैसे उन्होंने स्ट्रेटेजी फॉलो की होगी। पहला गोल, डिजिटल फ्यूचर को अडॉप्ट करना। दूसरा, एनालाइज, मार्केट और टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स को स्टडी करना। फॉर्मुलेट, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का प्लान बनाना। ठीक, और चौथा है इम्प्लीमेंट, प्लेटफॉर्म लॉन्च करना और कंटेंट एक्सपेंड करना। पांचवा है इवेलुएट, यूजर फीडबैक और परफॉर्मेंस चेक करते रहना। और रिजल्ट क्या आता है इससे, आज नेटफ्लिक्स दुनिया के टॉप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में से एक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पर राइट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर ली, तो वो भी हो गया ना उनका। तो इन शॉर्ट में समझते हैं कि चाहे एप्पल हो या नेटफ्लिक्स हो, दोनों ने प्रूव कर दिखाया कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यानी कि इक्वल्स टू स्मार्ट प्लान
प्लानिंग, टाइमली एक्शन प्लस कंटिन्यूअस इवेल्युएशन। यही फॉर्मूला किसी भी कंपनी का लॉन्ग टर्म सक्सेस तक ले जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मॉडल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सिंपल वर्ड्स में समझे तो मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करती है। ये मॉडल बताता है कि स्ट्रेटेजी सिर्फ बनानी ही नहीं होती बल्कि उसे इम्प्लीमेंट करना और टाइम टू टाइम चेक करना भी जरूरी होता है। मतलब फ्रॉम सेटिंग गोल्स टू चेकिंग रिजल्ट सब कुछ इस मॉडल के ही थ्रू होता है। टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेते हैं। वो कंपनी डिसाइड करती है कि उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में लीडर बनना है, तो वो पहले अपना गोल सेट करेगी, फिर मार्केट एनालाइज करेगी, स्ट्रेटेजी बनाएगी, उसको इम्प्लीमेंट करेगी और बाद में चेक करेगी कि रिजल्ट प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं। बस यही पूरा प्रोसेस ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल कहलाता है। अब बात करते हैं मेन कंपोनेंट्स और स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। तो यानी कंपनी अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझती है ताकि ये डिसाइड कर सके कि फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं और कौन से थ्रेट्स फेस करने पड़ सकते हैं। ये स्कैनिंग दो पार्ट्स में होती है, पहला एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल में कंपनीज मार्केट के बाहर वाली चीजें देखती हैं, जैसे कि कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के नए रूल्स क्या आए हैं, टेक्नोलॉजी का ट्रेंड क्या चल रहा है, या कस्टमर बिहेवियर कैसा है, कैसा चेंज हो रहा है। इसके लिए कंपनी स्पेशल एनालिसिस का यूज करती है जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट और लीगल फैक्टर्स होते हैं। दूसरा है इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना, जैसे रिसोर्सेज कितने स्ट्रांग है, स्टाफ ट्रेंड है या नहीं, स्ट्रक्चर इफेक्टिव है या नहीं, या इम्प्रूव करना बाकी है। ठीक, तो एग्जांपल से समझते हैं। मारुति सुजुकी अगर एक नया इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करना चाहती है तो सबसे पहले वो मार्केट के ट्रेंड को स्टडी करेगी, देखेगी ईवी डिमांड कितनी बढ़ रही है, तो क्या ये एक्सटर्नल फैक्टर, और अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और R&D पावर चेक करेगा, यानी कि इंटरनल फैक्टर। इस एनालिसिस के बाद ही कंपनी अपना नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक स्टेप डिसाइड करती है। अब आते हैं दूसरे मॉडल पे, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशंस। यानी ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे अचीव करेगी। सिंपल वर्ड्स में यानी यहाँ प्लानिंग होती है। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का मेन फोकस होता है कंपनी के विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करना। विजन बताता है कंपनी का लॉन्ग टर्म ड्रीम क्या है, मिशन बताता है कि कंपनी का पर्पस वो किस लिए एग्जिस्ट करती है, और ऑब्जेक्टिव्स होती है स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स जिससे सक्सेस को मेजर किया जा सकता है। अब जब ये क्लियर हो जाता है तो मैनेजमेंट 3 लेवल्स पर स्ट्रेटजीज बनाता है, पहला कॉर्पोरेट लेवल पे, दूसरा बिजनेस लेवल पे, तीसरा फंक्शन लेवल पे। एक एक करके देखते हैं। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में ये डिसाइड करता है कि कंपनी का ओवरऑल डायरेक्शन क्या होगा, जैसे ग्रोथ करनी है, नए बिजनेस में एंटर करना है, या एग्जिस्टिंग मार्केट में ही एक्सपेंड करना है। दूसरा है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। यहाँ डिसाइड होता है कि कंपनी मार्केट में कैसे compete करेगी, कॉस्ट के बेसिस पर या यूनिक प्रोडक्ट के बेसिस पर। तीसरा है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। ये डिपार्टमेंट वाइज होता है, जैसे मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, प्रोडक्शन सब अपना अपना सपोर्ट प्लान बनाते हैं ताकि मेन स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थर्ड स्टेज और या फिर थर्ड मॉडल पर, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। अब तक कंपनी ने सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी बना ली, लेकिन अब उसे टाइम है एक्शन में लाने का। बिकॉज प्लान बनाना इजी होता है लेकिन उस प्लान को रियलिटी में कन्वर्ट करना वैसे ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन बेसिकली मतलब होता है डूइंग व्हाट्स बीन प्लान। यहाँ मैनेजमेंट कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो करती है, जैसे कि एलोकेशन रिसोर्सेज, क्रिएटिंग टीम एंड असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और कम्युनिकेटिंग द प्लान, मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, ये सारी चीजें। ठीक, लास्ट मॉडल या लास्ट स्टेज है स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन कंट्रोल। यानी ये मैनेजमेंट चेक करती है कि जो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की गई थी वो एक्चुअली रिजल्ट दे रही है या नहीं दे रही। सिंपल वर्ड्स में प्लान सही डायरेक्शन में जा रहा है या कुछ गड़बड़ तो नहीं। ये स्टेज बेसिकली परफॉर्म चेक करने के लिए होती है। ठीक, तो कैसे काम करती है, हाउ इट वर्क्स। परफॉर्मेंस रिव्यू, मैनेजमेंट कंपेयर करता है कि एक्चुअल रिजल्ट को एक्सपेक्टेड गोल्स के साथ में, देखा जाता है कि कंपनी ने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं या नहीं किए। दूसरा, आइडेंटिफाई गैप्स। अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेड से कम आए तो रीजंस फाइंड किए जाते हैं, प्रॉब्लम प्लानिंग में थी या एग्जीक्यूशन में थी या मार्केट कंडीशन चेंज होने की वजह से आई। ठीक, तीसरा है टेक करेक्टिव एक्शंस। जहां गैप मिलता है वहां इंप्रूवमेंट किया जाता है, प्लान को मॉडिफाई करके, स्ट्रेटेजी को अपडेट करके या इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस चेंज करके कंपनी अपनी परफॉर्मेंस बेटर कर लेती है। ठीक, अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब एक छोटा सा क्विक रिकैप लेते हैं, ये पूरा मॉडल कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंस है प्रोवाइड्स अ क्लियर रोड मैप। ये मॉडल एक डायरेक्शन देता है फ्रॉम गोल सेटिंग टू इवेल्युएशंस, ताकि मैनेजर्स को हर स्टेप पर क्लियरिटी मिले।
दूसरा है इंश्योर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इवैल्यूएशन के थ्रू कंपनी अपनी गलतियों से सीखकर अपनी परफॉर्मेंस बेटर करती रहती है। तीसरा है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। जब डाटा और फीडबैक रेगुलरली एनालाइज होते हैं तब डिसीजन मेकिंग एक्यूरेटली और टाइमली होती है। चौथा और लास्ट है अलायंस रिसोर्सेज विद गोल्स। ये मॉडल इंश्योर करता है कि कंपनी के लोग, पैसा और एफर्ट सब एक ही डायरेक्शन में काम करें टुवर्ड्स द मेन ऑर्गेनाइजेशंस गोल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, यानी कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी वो प्रोसेस जिससे टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि कंपनी का फ्यूचर डायरेक्शन क्या होगा। मीनिंग देखते हैं स्ट्रेटेजिक, इसका पहले मीनिंग देखते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी चूज करना। ये डिसीजन लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, पूरी कंपनी को अफेक्ट करते हैं और मोस्टली टॉप मैनेजमेंट ही इन्हें लेता है, जैसे सीईओ, डायरेक्टर्स या बोर्ड मेंबर्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है डिसाइड करना कि कंपनी को किस डायरेक्शन में ले जाना ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। जैसे कंपनी डिसाइड करे कि हम नेक्स्ट 5 ईयर्स में इंडिया के टॉप 3 ब्रांड में आ जाएंगे और उसके लिए क्या करना है, वही डिसाइड करना है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। इन शॉर्ट मतलब कि ये एक थिंकिंग है प्लस प्लानिंग प्रोसेस है जो डिसाइड करती है कि कंपनी का फ्यूचर किस तरफ बढ़ेगा। ठीक, चलो अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एक्चुअली होती कैसी है। पहला एग्जांपल है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, यानी जियो का। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जब डिसाइड किया कि वो टेलीकॉम सेक्टर में एंटर करेगी और जियो लॉन्च करेगी, तो ये एक मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, क्योंकि इसी डिसीजन ने कंपनी को पूरा डायरेक्शन ही बदल दिया। ऑयल और रिटेल के साथ साथ रिलायंस ने डिजिटल और टेलीकॉम में अपना एम्पायर क्रिएट कर लिया और डिसीजन का इम्पैक्ट उनके सारे ऑपरेशंस पर पड़ा, मार्केटिंग पर पड़ा, फाइनेंस पे पड़ा, टेक्नोलॉजी पर पड़ा, सब कुछ। और यही होता है एक बोल्ड स्ट्रेटेजी मूव जो कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं टाटा मोटर्स का। अब मान लो टाटा मोटर्स डिसाइड करती है कि इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने का, तो वो क्या करेगी, पहले वो मार्केट और कस्टमर डिमांड को एनालाइज करेगी। लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लेना चाहते हैं नहीं चाहते। दूसरा, उसके अल्टरनेटिव चेक करेगी, फिर वो अलग अलग ऑप्शंस देखेगी, कौन सा मॉडल, कौन सी प्राइस रखेंगे, कौन सी बैटरी टेक्नोलॉजी बेस्ट है। तीसरा है चूज बेस्ट प्लान, डाटा और एनालिसिस के बेस पर अपना प्लान फाइनलाइज करेगी। चौथा, इम्प्लीमेंट, कार डिजाइन करेगी, मैन्युफैक्चर स्टार्ट करेगी और मार्केट में लॉन्च कर देगी। यही होता है इम्प्लीमेंटेशन प्लान को। ठीक, पांचवा, रिव्यू, और लॉन्च के बाद में सेल्स और कस्टमर फीडबैक इवेल्युएट करेगी। अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो स्ट्रेटजी मॉडिफाई कर देगी। तो इन शॉर्ट मतलब कि चाहे रिलायंस हो या टाटा हो, ये दोनों एग्जांपल्स दिखाते हैं कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एक सीरियस प्रोसेस होता है जो कंपनी का फ्यूचर शेप करता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लेते हैं। तो पहला क्या प्रोसेस है, सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। पहला काम है डिसाइड करना कि कंपनी लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना चाहती है। ये गोल सारी फ्यूचर डिसीजन को गाइड करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। नाइक का गोल है टू ब्रिंग इंस्पिरेशन एंड इनोवेशन टू एवरी एथलीट इन द वर्ल्ड, यानी हर डिसीजन नाइक का मिशन के अलाइंड होना चाहिए। इसका की पॉइंट क्या है, गोल्स इक्वल टू डेस्टिनेशंस। जब आपको डेस्टिनेशन पता है तभी आप स्मार्ट डिसीजन ले सकते हो। इन शॉर्ट मतलब कि इसका फोकस है कि कहाँ जाना है, क्या डिसाइड करना है, ताकि सारी प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज को एक ही और उसी डायरेक्शन में ले जा सके। दूसरा स्टेप है एनवायरमेंटल एनालिसिस। ये स्टेप इंश्योर करता है कि डिसीजन लेने से पहले कंपनी अपने इंटरनल्स और एक्सटर्नल एनवायरमेंट को समझ ले। तो इंटरनल एनवायरमेंट कौन से होते हैं कंपनी के, पहला स्ट्रेंथ, यानी कि उसकी ब्रांड वैल्यू, स्किल्ड एम्प्लॉयज, और वीकनेस क्या है उसकी, लिमिटेड रिसोर्सेज, आउटडेटेड टेक मतलब आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज। ठीक, और तीसरा क्या है, रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। चौथा, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर्स हैं जो कंपनी के बाहर के फैक्टर्स होते हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटीज, नई मार्केट और नए उभरते ट्रेंड्स। दूसरा है थ्रेट्स, यानी कि कंपटीशन, इकोनॉमिक चेंजेस, रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी। तो ये था एनवायरमेंट एनालिसिस। तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो एक सैमसंग एक नया फोन लॉन्च करना चाह रही है, तो सबसे पहले क्या करेगी, मार्केट डिमांड एनालाइज करेगी कि लोग क्या चाहते हैं।
दूसरा, कंपटीटर्स को स्टडी करेगी कि एप्पल, शाओमी क्या कर रही है। तीसरा, कस्टमर प्रेफरेंस समझेगा कि कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है। तो इसका की पॉइंट है कि ये स्टेप हेल्प करता है कंपनी को समझने में कि वो कहाँ खड़ी है, ताकि फ्यूचर डिसीजन स्मार्ट और इफेक्टिव हो। इन शॉर्ट, मतलब कि एनवायरमेंट एनालिसिस यानी कि सेल्फ असेसमेंट प्लस मार्केट स्कैनिंग, यानी पहले ये देखना फिर डिसाइड करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप है आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स, यानी कंपनी के लिए डिफरेंट पॉसिबिलिटीज स्ट्रेटेजीज को लिस्ट करना। ये स्टेप एक तरह का ब्रेनस्टॉर्मिंग फेज है, जहां जितने ऑपरेशंस उतनी ही चॉइसेस होती हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में कुछ क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं कि क्या हम अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, क्या हम मार्केट में एंट्री करें, क्या हम किसी और कंपनी के साथ में मर्ज करें। तो ये सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में, जहाँ पे कंपनी के मेंबर्स आपस में डिस्कशन करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो एक मारुति सुजुकी डिसाइड कर रहा है कि अपना नेक्स्ट मूव, यानी कि ऑप्शन 1 इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करना, या ऑप्शन 2 पेट्रोल कार्स में फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव करना। तो इसका की पॉइंट है कि ये स्टेप ऑप्शंस क्रिएट करता है कि ताकि टॉप मैनेजमेंट के पास में मल्टीपल चॉइस हो और बेस्ट स्ट्रेटजी सिलेक्ट की जा सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौथा स्टेप है इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव्स। ठीक, यानी कि अब हम जितने भी ऑप्शन क्रिएट किए उनमें को कंपेयर करना, एनालाइज करना, ताकि बेस्ट पॉसिबल प्लान चूज कर सकें। तो कुछ इवेलुएशन के क्राइटेरिया होते हैं। हर ऑप्शन को ये फैक्टर्स के बेसिस पे चेक करना पड़ता है कि कॉस्ट प्लस बेनिफिट, कि क्या फायदा कॉस्ट जस्टिफाई करता है। ठीक है, कि दूसरा रिस्क वर्सेस रिटर्न, कि रिस्क मैनेजेबल है या नहीं। तीसरा, इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के ऑपरेशन और रिसोर्स पे इफेक्ट क्या होगा। चौथा, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ये स्ट्रेटजी फ्यूचर में ग्रो करेगी या सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगी। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। मान लो टाटा मोटर डिसाइड कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल लॉन्च करना, तो लॉन्चिंग ईवी एक्सपेंसिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेनिफिट बहुत ज्यादा है, मार्केट लीडरशिप, कॉस्ट, इको फ्रेंडली इमेज और फ्यूचर डिमांड। तो टॉप मैनेजमेंट ये कॉस्टली ऑप्शन चूज कर सकती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सक्सेस गारंटी करेगा। तो इसके की पॉइंट्स हैं कुछ। इसका मेन पर्पस है कि सबसे इफेक्टिव प्लान आइडेंटिफाई करना जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और फ्यूचर ग्रोथ के लिए बेस्ट हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पांचवा स्टेप देखते हैं, चूजिंग द बेस्ट स्ट्रेटेजी। ये वही स्टेज है जहां पर टॉप मैनेजमेंट फाइनल डिसीजन लेती है, यानी कौन सा प्लान इंप्लीमेंट होगा। तो इसके कुछ प्रोसेस होते हैं प्लान इंप्लीमेंट करने। चलो अब 6th पे आते हैं, इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजी। ये स्टेज है जहां फाइनल चूजन किया जाता है स्ट्रेटेजीज का और एक्शन में लाया जाता है। तो कौन सी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो पहला प्रोसेस है प्लानिंग बजट्स, सभी रिसोर्सेज को एलोकेट करना होता है। दूसरा है असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन क्या काम करेगा वो डिसाइड करना पड़ता है। तीसरा है बिल्डिंग टीम, डिपार्टमेंट्स और टीम को प्रिपेयर करना होता है। चौथा है कम्युनिकेशंस प्लान्स, हर डिपार्टमेंट को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है। एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो एक मारुति सुजुकी ने डिसाइड किया कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे फोकस करना है, तो अब वो क्या करेगी, न्यू ईवी प्लांट सेटअप करेगी, एम्प्लॉयज को ट्रेन करेगी ईवी प्रोडक्शंस के लिए, और टीम और डिपार्टमेंट को क्लियर टास्क और टाइमलाइन में असाइन कर देगी। ठीक, तो इसके की पॉइंट्स क्या है। ये स्टेप है एक्शन का स्टार्ट, जहां प्लानिंग रियलिटी में बदलती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रोसेस है इवेलुएटिंग एंड कंट्रोल। ये फाइनल स्टेज है जहां मैनेजमेंट चेक करती है कि स्ट्रेटजी सही काम कर रही है या नहीं कर रही। तो इसके कुछ प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस है परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, यानी केपीआई और सेल्स फीडबैक। दूसरा है प्लान और एक्चुअल रिजल्ट में गैप आइडेंटिफाई करना। तीसरा है जरूरत पड़ने पर स्ट्रेटेजी में चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स लाना। एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो मारुति सुजुकी की ईवी की सेल्स एक्सपेक्टेशन से कम है, तो वो क्या करेगी, मार्केटिंग इंप्रूव करेगी, प्राइसिंग को एडजस्ट करेगी, या प्रोडक्ट फीचर या मॉडिफिकेशन करेगी। ठीक है, तो इसका की पॉइंट है कि ये स्टेप इंश्योर करता है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी हमेशा डायनामिक और इफेक्टिव बनी रहे। ठीक, तो वीडियो लंबी ना हो इसीलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी का टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा। लेकिन वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ताकि वो भी फायदा उठा सके इन वीडियो लेक्चर्स का। जब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा।